शिवस्वामी गांव में शिव के प्रति अपनी भक्ति के लिए जाने जाते थे। वे दिन में 2 बार स्थानीय शिव मंदिर जाते थे। सुबह वे अपने साथ शिव को अर्पित करने के लिए दूध का बर्तन ले जाते थे। शाम को वे शिव की महानता का वर्णन करते हुए गीत गाते थे। वे कहते थे, शिव हर जगह है, वे हमारे दिल में रहते हैं और वे पूरे ब्रह्मांड को भर देते हैं। उनकी छोटी बेटी कुसु उनके द्वारा सुनाई गई कहानियां सुनती थी और उनके साथ गीत गाने में शामिल हो जाती थी। एक दिन शिवस्वामी को गांव के बाहर कुछ काम था। उन्होंने कुसु को बुलाया और उसे समझाया कि वे एक दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। कल सुबह क्या तुम शिव के लिए दूध ले जाओगी? कुसु ने खुशी खुशी सहमति दे दी और शिवस्वामी अपनी यात्रा पर निकल पड़े। अगले दिन कुसु सुबह जल्दी उठ गई। उसने गांव के तालाब में डुबकी लगाई, गाय का दूध निकाला और मंदिर के लिए निकल पड़ी। मंदिर में कोई नहीं था। वह ऊंची आवाज में घोषणा करते हुए अंदर चली गई, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूं, शिव। तभी एक जंगमा मंदिर के अंदर आया। जंगमा भटकते सन्यासी के लिए दूसरा शब्द है। वह बहुत दूर से आया था। साधु थका हुआ और भूखा था क्योंकि उसने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया था। भूख से व्याकुल होकर वह शिवलिंग के सामने गिर पड़ा। शिव! कुसु दौड़कर उसके पास गई और चिल्लाया। उसने उसके चेहरे पर थोड़ा पानी छिड़का। जंगमा ने अपनी आंखें खोली। क्या तुम्हें भूख लगी है, शिव? कुसु ने चिंता से पूछा। मैं तुम्हारे लिए दूध लाई हूं, शिव, उसने कहा। जंगमा इतना कमजोर था कि वह बर्तन भी नहीं उठा सकता था। कुसु ने खुद उसे दूध पिलाया। धीरे धीरे जंगमा ने कुछ ताकत हासिल की। मुझे बहुत काम करना है, शिव, कुसु ने कहा। मुझे भागना है। उसने मंदिर में शिवलिंग को प्रणाम किया और जल्दी से घर चली गई। जब तक कुसु घर पहुंची, उसके पिता पहले ही लौट आए थे। वह अपनी बेटी को खाली बर्तन लेकर लौटते देख हैरान रह गया। कुसु, क्या तुम शिव के लिए दूध लेकर गई थी? उसने पूछा। हाँ पिताजी, कुसु ने खाली बर्तन दिखाते हुए कहा। शिव ने सारा दूध पी लिया। देखो, एक बूंद भी नहीं बची। शिवस्वामी हैरान रह गया। शिव दूध पी रहे थे। उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा कि कुसु झूठ बोल रही है या शायद वह दिन में सपना देख रही है। शिवस्वामी ने सच्चाई का पता लगाने का दृढ़ निश्चय किया। अगले दिन शिवरात्रि थी। उसने कुसु से एक बार फिर शिव के लिए दूध ले जाने को कहा। वह चुपचाप उसके पीछे पीछे चला गया ताकि पता लगा सके कि वह दूध का क्या करेगी। रास्ते में कुसु को एक भूखा कुत्ता मिला। कुत्ता कमजोर लग रहा था। वह मुश्किल से चल पा रहा था। कुसु के हाथों में दूध की खुशबू सूंघते हुए उसने अपनी दुम हिलाई। हे शिव, तुम भूखे हो, कुसु चिल्लाया। देखो, मेरे पास तुम्हारे लिए क्या है, दूध। कुत्ते ने सारा दूध चाट लिया। कुसु ने बेचारे जानवर को बड़े प्यार से थपथपाया। शिवस्वामी ये देखकर दंग रह गए कि उनकी छोटी बेटी क्या कर रही थी। मैं तो बस यही कहता हूं कि शिव हर जगह मौजूद है। मेरी मासूम बेटी तो हर किसी में शिव को देखती है, शिवस्वामी ने खुद से कहा। कुसु ने पीछे मुड़कर अपने पिता को देखा। पिताजी, क्या आप मंदिर आ रहे हैं? उसने पूछा। शिवस्वामी ने अपनी बेटी को गले लगाया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, आवाज कांप रही थी। हाँ कुसु, मुझे शिव के पास ले चलो, उन्होंने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। जब कुसु अपने पिता को मंदिर ले जा रही थी तो शिव मुस्कुराए। ये कहानी शिव शरण रहस्यवादी बसवन्ना की एक कहावत से प्रेरित है। वे भूखे जंगमा को भगा देते हैं और एक लिंग को भोजन चढ़ाते हैं जो खाता नहीं है।